गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्योति पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 7 का चैप्टर 2 आज स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 1 हमारा कल कंप्लीट हो चुका था। तो चैप्टर 2 जो है उसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी फूड के अंदर जो हम खाना खाते हैं उससे हमें क्या क्या मिलता है। तो फूड से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फैट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं और कई सारे फाइबर्स वगैरह मिलते हैं। अब जो फूड है ये क्या काम करता है, तो ये हमारी बॉडी के अंदर 3 काम करता है। जो फूड है वो क्या काम है, पहला टाइप का जो फूड होता है वो होते हैं एनर्जी गिविंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड, यानी जो हमारी शरीर को क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। तो ऐसे फूड के अंदर हम किसको लेंगे, हमने ऐसे फूड में लिया सीरियल्स को, ठीक है, जैसे गेहूं हो गया, राइस हो गया, ज्वार बाजरा वगैरह हम लेते हैं, शुगर हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, यानी जो हमारी बॉडी को शुगर हो लिख सकते हैं हम, क्योंकि शुगर किसका बना होता है, सुक्रोज का बना होता है। सुक्रोज क्या होता है, 2 मोल ऑफ ग्लूकोज का बना होता है, यानी डाइसेकेराइड होता है। हम स्वीट पोटैटो ले सकते हैं। तो ऐसे कई सारे, जैसे हम राइस वगैरह, राइस भी हम ले सकते हैं, इसके अंदर राइस हो गया। और अगर हम और बात करें इसमें तो वेजिटेबल्स हो गए, स्टार्च, फैट, स्टार्च, वेजिटेबल्स। तो इस तरीके से ये जो कंपाउंड होते हैं ये क्या होते हैं, हमारी एनर्जी गिविंग, एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं हमारी बॉडी को। तो इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। दूसरे कंपाउंड जो होते हैं वो होते हैं हमारी बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी हमारे शरीर बनाने वाले, यानी जो हमारे ग्रोथ के अंदर सबसे ज्यादा काम में आते हैं। जैसे मिल्क हो गया, पल्सेस हो गया, मीट हो गया, एग हो गया। तो ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को बॉडी बिल्डिंग, यानी जो प्रोटीन वगैरह हमारी बॉडी को प्रोवाइड कराते हैं। क्योंकि प्रोटीन क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होता है, जिससे हम क्या करते हैं, हमारे सेल्स की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। मीट हो गया, एग हो गया, तो ऐसी चीज़ें होती है, ये क्या होती है, हमारी बॉडी बिल्डिंग फूड होती है। इसके अंदर हम पल्सेस भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पल्सेस से हमें काफ़ी मात्रा में क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। अंडे से भी हमें प्रोटीन मिलता है, मिल्क वगैरह इनसे सबसे हमें मीट से प्रोटीन मिलता है। और प्रोटीन क्या करता है, हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाता है। अगर हम आगे चलते हैं तो तीसरी प्रकार का हमारा जो मटेरियल है वो कैसा है, प्रोटेक्टिव फूड मटेरियल, प्रोटेक्टिव फूड, यानी हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने वाला जो फूड है वो क्या कहलाता है, प्रोटेक्टिव फूड कहलाता है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे क्या क्या आ जाते हैं, इसमें हमारे आ जाएंगे विटामिन, मिनरल्स, एटसेट्रा, ऐसी चीजें आ जाती है जो क्या करती है, हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने का काम करती है। जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ग्रीन लीफी। तो ये 3 प्रकार के हमारे फूड होते हैं, यानी एनर्जी गिविंग फूड जो हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं। कोई भी एक्टिविटी करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है तो वो हमें सीरियल, शुगर, स्वीट पोटैटो, फैट, स्टार्च, वेजिटेबल्स वगैरह से मिलती है। दूसरी हमारी बॉडी बिल्डिंग फूड है, बॉडी का मतलब शरीर की ग्रोथ करवाने वाले, यहाँ लिख देता हूँ मैं ग्रोथ, यानी शरीर की ग्रोथ, मिल्क हो गया, मीट हो गया, एग हो गया, पल्सेस हो गया, क्योंकि इन सबसे हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। और प्रोटीन क्या करता है कि बॉडी में सेल फॉर्मेशन का काम बढ़ा देता है। तीसरे प्रकार का जो है वो हमारा प्रोटेक्टिव फूड होता है, यानी विटामिन, मिनरल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। जैसे अगर हम विटामिन की बात करें तो विटामिन की एक ही अगर हमारी बॉडी में कमी हो जाए तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, बी की कमी हो जाए तो बेरी हो जाएगा, सी की कमी हो जाएगी तो हमें स्कर्वी हो जाएगी, विटामिन डी की कमी हो जाए तो हमें रिकेट्स हो जाता है। और ऐसे ही अगर हम मिनरल्स की बात करें तो अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाए तो हमें एनीमिया रोग हो जाता है। और अगर हमारे शरीर के अंदर आयोडीन की कमी हो जाए तो हमें कौन सा रोग हो जाता है, गोइटर नाम का रोग हो जाता है। अगर हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड की बात करते हैं तो कंपोनेंट ऑफ फूड के अंदर हमारे क्या आता है, जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, प्रोटीन आ जाता है,
फैट आता है, विटामिन्स आते हैं, तो ये सारे हमें किससे मिलते हैं? फूड से मिलते हैं। तो फूड से हमें सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन 3 प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। और ये हमें क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड होता है। क्या होता है ये? एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड, एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड होता है। जैसे आपने ग्लूकोज का नाम तो सुना ही होगा। कभी हम बीमार हो जाते हैं तो हॉस्पिटल जाने के जैसे ही हॉस्पिटल जाते हैं डॉक्टर हमारे क्या करता है? ग्लूकोज की पिल लगा देता है, जिससे हमारे शरीर में ग्लूकोज आता है। तो ग्लूकोज के फॉर्मूले की बात करें तो C6H12O6, ये क्या होता है? ग्लूकोज। इसमें देखो ये 3 ही कंपाउंड आ रहे हैं, ये क्या होता है? ग्लूकोज होता है। अच्छा, खाना जो हम खाते हैं उससे भी हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। और ग्लूकोज ही बाद में किसमें बदलता है? CO2 प्लस H2O और साथ में ATP यानी एनर्जी के अंदर बदलता है। तो इस तरीके से हमारे को क्या करता है? ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है। और ये किस किस का बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों से मिलकर बना होता है। एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड होता है। और ये ग्लूकोज का फॉर्मूला, ऐसे ही हम बात करें तो सुक्रोज जो चीनी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11, ये क्या होता है? सुक्रोज का फॉर्मूला होता है। यानी ये डाइसैकेराइड होता है, ये मोनो का मतलब एक होता है। तो ये एक कंपाउंड है और इसी के जब दूसरा कंपाउंड मिल जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? डाइसैकेराइड, जिसे हम सुक्रोज के नाम से जानते हैं। अगर हम इसमें आगे देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि शुगर। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट गिविंग फूड कौन कौन से होंगे? तो जैसे हमारे पास हम बात करें शुगर, स्टार्च और सेलुलोज, जैसे सीरियल्स जो हो गई, पोटैटो हो गया, चावल हो गया, शुगर केन हो गया, ये सारे के सारे हमें क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट देते हैं। केला, बनाना भी हमें क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट देगा। ब्रेड जो होते हैं वो क्या करेंगे? हमें कार्बोहाइड्रेट देते हैं। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट जो है हम इसको प्राइमरी एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी एनर्जी गिविंग फूड। यानी कि क्या होता है प्राइमरी एनर्जी गिविंग फूड का मतलब क्या है? यानी जब हमारे शरीर को एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट ही ऐसा मटेरियल होता है जो काम में आता है और यही हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। अगर हम सफिशिएंट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, जैसे अगर कई लोग पतले होते हैं या कुछ लोग मोटे होते हैं, तो अगर पतले लोग हैं तो हमें ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर अमाउंट में होगा तो फिर हमें क्या, फेट क्या करता है? हमारे शरीर को मोटा करता है। अब मोटा करता है, अगर आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट ही नहीं होगा और फेट हम कहते हैं सेकेंडरी एनर्जी गिविंग फूड होता है। तो जब कार्बोहाइड्रेट की कमी पड़ जाती है तो हमारा शरीर किस पे जाता है? फेट पे, और हम क्या करते हैं? पतले होते जाते हैं धीरे धीरे। लेकिन अगर हमने कई बार आपने सुना होगा कि ये तो बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें खाता है इसलिए मोटा हो गया। अरे फैटी चीज़ें नहीं, हम एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा रहे होते हैं इसलिए हम क्या होते हैं? फैटी हो जाते हैं, यानी मोटे हो जाते हैं। लेकिन अगर हम कार्बोहाइड्रेट की, अगर कोई मोटा है तो हमें क्या करना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम कर देनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि फिर हमारी बॉडी किसके ऊपर डिपेंड होगी? फूड के ऊपर। क्योंकि फूड जब कार्बोहाइड्रेट कम पड़ जाएगा तो फूड पे, फैट पे जाएगा। तो फैट पे जाने के बाद धीरे धीरे वो इंसान क्या होता जाएगा? पतला होता जाएगा। अच्छा, शुगर की बात करें तो शुगर जो होती है वो क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट होता है जो सुक्रोज होता है, यही क्या है? शुगर का फॉर्मूला है। अगर हम इसमें बात करते हैं हमें कहाँ से मिलती है, तो मैक्सिमम बात करें तो हर तरीके का जो फूड होता है, जो स्वीट होते हैं, उनके अंदर क्या होता है? शुगर होता है। जैसे फ्रूट्स के अंदर शुगर होता है, मिल्क के अंदर शुगर होता है, जो शुगर केन से भी हमें शुगर प्राप्त होता है। तो ये क्या करता है? हमें हनी यानी शहद से भी हमें शुगर प्राप्त होता है। अगर स्टार्च की बात करें तो पोटैटो, राइस, व्हीट, मैज एटसेट्रा, ये क्या होते हैं? मेन कार्बोहाइड्रेट डाइट होते हैं जो क्या करते हैं? हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड यानी स्टार्च प्रोवाइड कराते हैं। जैसे जो पोटैटो होता है, आलू होता है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्टार्च होता है।
दूसरी बात करते हैं हम सेलुलोज। तो सेलुलोज क्या होता है, फाइबर प्लांट्स के जो होते हैं, फाइबर प्लांट जैसे किसके अंदर हम ले सकते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर हमें क्या मिलेगा, सेलुलोज मिलेगा। तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर अमाउंट में बाउल्स के अंदर हमें लेना चाहिए। तो अगर हम इनको प्रॉपर अमाउंट में लेते रहेंगे तो हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क करती रहेगी। दूसरी प्रकार की अगर हम बात करें तो हमारे पास आते हैं फैट। तो फर्स्ट तो हमने फैट पर कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, ये इसको हम प्राइमरी एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। CHO का बना होता है, एनर्जी प्रोवाइड फूड होता है। इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल ये है, इसको टूट के क्या बनेगा, CO2 + H2 बनेगा, जिससे ATP यानी एनर्जी मिलेगी। और इसका डाइसैकेराइड क्या होता है, सुक्रोज, जो हमें शुगर से, सुक्रोज का मतलब क्या होता है, शुगर। दूसरा हमने स्टार्च देखा और तीसरा हमने सेलुलोज देखा। सेलुलोज हमें प्लांट फूड मतलब यानी कि हम बात करें तो फ्रूट और वेजिटेबल से मिलता है। दूसरे टाइप का अगर हम फूड कंपोनेंट की बात करते हैं तो वो कहलाता है हमारा फैट। और फैट जो होता है ये सेकेंडरी एनर्जी गिविंग फूड होता है। और ये क्या करता है, जनरली जो ऑयली चीजें होती है ना उसके अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो फैट के बारे में हम स्टडी कल करेंगे। आज हमने एक टॉपिक देखा, वो था कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट जो हमने किया है, हम फैट भी आज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अगर हम फैट की बात करते हैं तो हमारे बॉडी को एनर्जी और साथ में क्या होता है, ये भी क्या होता है, एनर्जी गिविंग फूड होता है। लेकिन कैसी एनर्जी, सेकेंडरी एनर्जी गिविंग। सेकेंडरी का मतलब फर्स्ट स्टेप में हमारी बॉडी इसको काम में नहीं लेती, सबसे पहले किसको लेती है, कार्बोहाइड्रेट को। तो सेकेंडरी एनर्जी गिविंग फूड कौन सा हो गया, फैट हो गया। एनर्जी देता है और शरीर साथ ही साथ में क्या करता है, शरीर को हमारा वार्म यानी गर्म भी रखने का कार्य ये करता है। तो ये किस किस से मिलता है हमें, तो जनरली हमें लिक्विड चीजें जैसे मिल्क हुआ, ऑयल हुआ, घी हुआ, इन चीज़ों से हमें फैट मिलता है। एडिबल ऑयल जैसे होते हैं क्रीम, घी, फिश मीट आदि, इन सब जैसे कैशू नट यानी काजू हो गया। तो जनरली ऑयली जो चीज़ें होती है, ऑयल के अंदर क्या पाया जाता है, फैट पाया जाता है जो लिक्विड होता है। जैसे हम बात करें घी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में फैट पाया जाता है, तो ये क्या होते हैं, ऑयली। और एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, सेकेंडरी एनर्जी गिविंग फूड होती है। किन किन से मिलते हैं हमें, ऑयल की बात करते हैं हम तो मिल्क से मिल जाएगा हमें, ऑयल मस्टर्ड हो गया, हम सब्जी वगैरह के अंदर भी हमारे को ये प्राप्त होता है। घी, बटर वगैरह, क्रीम से भी हमें मिलता है। फैट, फिश मीट वगैरह से भी ये मिलता है। अगर हम बात करते हैं थर्ड टाइप के कंपोनेंट की, तो थर्ड टाइप का कंपोनेंट जो होता है वो कौन सा होता है, प्रोटीन होता है। प्रोटीन जो होता है, अब दो तरीके के हमने देखे कौन कौन से, एनर्जी गिविंग फूड वाले तो हमने कौन कौन से देखे, एनर्जी गिविंग में हमने देख लिया कार्बोहाइड्रेट और फैट। और अगर हम बात करते हैं किसकी, अब बॉडी बिल्डिंग की, तो बॉडी बिल्डिंग में हमारे कौन काम आता है, जो ग्रोथ, प्रोटीन। प्रोटीन ये क्या करता है, हमारे बॉडी को ग्रोथ और साथ में सेल्स को रिपेयर करने का काम करता है, रिपेयर, सेल रिपेयर। तो प्रोटीन हमें किससे मिलता है, प्रोटीन हमें पल्सेस से मिलता है, प्रोटीन हमें फिश से मिलता है, प्रोटीन हमें एग से मिलता है, हमें मीट से मिलता है और मिल्क से मिलता है। तो इन सभी चीज़ों से हमें क्या मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है। और ये क्या करता है, हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी में मसल्स, नेल्स, हेयर्स वगैरह भी किसमें बने होते हैं, जैसे हमारे बाल होते हैं, इनमें कौन सा प्रोटीन होता है, कैरोटीन प्रोटीन होता है। तो ये भी क्या है, हमारे जो प्रोटीन क्या बने होते हैं, इससे भी हमारे हेयर्स यानी जो बाल होते हैं वो भी किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो प्रोटीन क्या करता है, ग्रोथ करता है बॉडी की, धीरे धीरे सेल डिवीजन। आपने देखा होगा जो लोग जिम जाते हैं वो ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन लेते हैं, क्या, ताकि उससे उनकी क्या हो, अच्छी ग्रोथ हो, उनके सेल्स में अच्छी मजबूती आ जाए, धीरे धीरे उनके सेल्स रिपेयर होने लग जाएं
और इसमें क्या होता है, पल्सेस से मिलता है, फिश से मिलता है, एग से मिलता है, मिल्क से मिलता है, इन सभी चीज़ों से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। और ये हमारे दिमाग को भी तेज करने का काम करता है। अब ये सबसे ज़्यादा किन लोगों में चाहिए, तो पहली बात तो हम करें कि जो बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, यानी कि हम बात करें तो 5 से जो 20 साल के जो बच्चे हैं उनमें ज़्यादा चाहिए, और चिल्ड्रंस के अंदर। और दूसरी बात करें तो प्रेग्नेंट जो वोमेन होती है, क्योंकि उनके अंदर बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उनको भी ज़्यादा मात्रा में क्या चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है। अब प्रोटीन भी दो प्रकार का होता है, एक होता है एनिमल प्रोटीन, एक होता है वेजिटेबल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन जो होता है वो हमें किस किस से मिलता है, जैसे मिल्क, चीज़, एग, फिश, मीट, इन सभी चीज़ों से हमें क्या मिलता है, एनिमल प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन दो प्रकार का हो गया, एनिमल प्रोटीन यानी कि किससे मिलता है ये हमें, एग, फिश, बटर हम ले सकते हैं, और मिल्क हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों से हमें क्या मिल रहा है, मीट हो जाएगा। इन सभी चीज़ों से हमें कौन सा प्रोटीन मिलता है, एनिमल प्रोटीन मिलता है। दूसरी बात करें तो वेजिटेबल यानी प्लांट प्रोटीन की अगर हम बात करें, प्लांट प्रोटीन की, तो पल्सेस से हमें मिल रहा है। दूसरा सोयाबीन से भी हमें काफ़ी मात्रा में मिलता है, कैशू नट्स, इनसे भी हमें काफ़ी मात्रा में एनिमल प्रोटीन मिलता है। और विटामिन क्या करते हैं हमारी बॉडी को, विटामिन भी जो होते हैं ये हम अगली क्लास में देखेंगे। अगर प्रोटीन की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो उससे हमारे क्या होते हैं, दो रोग हो जाते हैं। एक होता है वॉशियोरकर, तो डिजीज की बात करें तो दो डिजीज हो जाती है, एक होती है वॉशियोरकर इसकी डेफिशिएंसी से, और दूसरी होती है मैरस्मस। ये दो बीमारियां किसकी हैं, प्रोटीन की बीमारियां, वॉशियोरकर और मैरस्मस प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारियां हैं। तो ये सारा आज हमने पहले टाइप्स फूड के अंदर कंपोनेंट देखे, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, फिर हमने उसके बाद में देखा कि कंपोनेंट ऑफ फूड में क्या क्या लिया हमने, कार्बोहाइड्रेट देखा, फीड देखा और प्रोटीन देखा। तो आज की क्लास में हम इतना करेंगे। बाकी का जो विटामिन है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और विटामिन की डेफिशिएंसी का क्वेश्चन एग्जाम्स में ज़रूर पूछा जाता है, तो वो हम टॉपिक कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो इनको आप एक बार रिवाइज करिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में और ग्रुप के अंदर डाल दीजिए, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। धन्यवाद। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।